अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा दोबारा हाज़िर हूं, बहुत ही अहम मालूमात लेकर, बहुत ही अहम ऐसी बातें लेकर जिनका आम आवाम को इल्म नहीं होता। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अहम बातें हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त इंग्लैंड में आना चाहते हैं, इंग्लैंड में आने का प्रोग्राम बना रहे हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन से हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन से बाहर किसी भी मुल्क के रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे इल्म है कि क्या इंग्लैंड में इस वक्त ब्रेक्सिट के बाद, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है दिसंबर के एंड के बाद 1 जनवरी से इस वक्त वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है और इस वक्त कोरोना की भी सिचुएशन चल रही है इंग्लैंड में, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कोरोना के क्या हालात हैं। और आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या यूरोपीय यूनियन के लोगों को इंग्लैंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और जो दूसरी आवाम जो यूरोपीय यूनियन से बाहर किसी मुल्क में रहती है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, क्या उन लोगों को भी इंग्लैंड में इस वक्त आना चाहिए, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, या नहीं आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको तमाम अच्छी बातें भी इंग्लैंड की बताएंगे, कोरोना की सिचुएशन बताएंगे, और तमाम बुरी बातें जो इस वक्त चल रही हैं वो भी प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि जिसकी वजह से इंग्लैंड में नहीं आना चाहिए, वो ऐसी बातें हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत लेते हैं कि इंग्लैंड में के हवाले से हम उनको बताते हैं। देखें, इस वक्त ब्रेक्सिट के बाद इंग्लैंड में मज़दूरों की, स्किल्ड वर्कर यानी कि ऐसे लोग जो हुनरमंद हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हैं, चाहे मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, कोई भी हुनर रखते हैं, मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है इस वक्त इंग्लैंड में। और वो स्किल्ड वर्कर ज़्यादातर जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी तलाश में हैं और अच्छी खासी तनख्वाह भी उनको मिलती है। और जो मज़दूर पेशा अफराद हैं उनके लिए भी अच्छी खासी मांग है इधर इंग्लैंड में, क्योंकि बहुत से यूरोपीय यूनियन के लोग, जब इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ है तो वो अपने अपने मुल्क यूरोपीय यूनियन वाले जा चुके हैं। वो इस मुल्क में नहीं मुकम्मल तौर पर शहरियत इख्तियार करना चाहते थे, रहना चाहते थे। वो सिर्फ़ चाहते थे कि हम इस मुल्क में आएँ, काम करें और अपने मुल्कों में वापस लौट जाएं यूरोपीय यूनियन वाले। तो बहुत ज़्यादा लोग इधर से वापस गए हैं, हुनरमंद अफराद जो बहुत सी पोस्टों पर फाइज थे, काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक्सिट का ऐलान हुआ तो उन्होंने कामों को छोड़ दिया, अपने काम काज को अलहदा किया और इस मुल्क से रवानगी इख्तियार की। और जब उनसे वजह पूछी गई तो वो यही वजह बताते थे कि हम सिर्फ़ इधर काम करने आए हैं, इधर सेटल होने नहीं आए, क्योंकि आने वाले वक्तों में वीज़ा सिस्टम भी चल जाएगा इंग्लैंड में। वीवर्स, अगली वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा कि इंग्लैंड में अब आने के लिए कौन सा वीज़ा चाहिए, क्या वीज़ा लगवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या सिस्टम चल रहा है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इस बारे में आगाही दूंगा। तो यूरोपीय यूनियन के अफराद जो थे, जो बहुत सी पोस्टों पर फाइज थे, वो चले गए अपने मुल्कों में। तो इंग्लैंड में इस वक्त वर्करों की कमी हो चुकी है, बहुत काम की ज़रूरत है, काम पे लोग तलाश कर रहे हैं और लोग मिल नहीं रहे। अगर कोई यूरोपीय यूनियन वाला लोग इधर आए इंग्लैंड में तो उसको बड़ी बासानी से फैक्ट्रियों में किसी भी जगह पर काम मिल सकता है। इसके अलावा अच्छी खासी तनख्वाह भी देते हैं, कम से कम यूरोप से तो अच्छी खासी तनख्वाह ज़्यादा देते हैं। लेकिन एक फ़र्क है कि यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में अगर काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे मजदूरी करना पड़ती है और उसके बाद काम ख़त्म हो जाता है। या फिर पहले बात तय पाई जाती है कि जी हम 10 घंटे या 12 घंटे काम लेंगे, उसके अलहदा पैसे मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इंग्लैंड में जो काम है, नॉर्मल काम है, वो 10 से 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे और 15 घंटों तक भी इधर काम लेते हैं। तो यानी कि इंसान को इन्होंने मशीन बनाया हुआ है, अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में। और जितना काम देते हैं, जितना काम लेते हैं, उसका मुआवजा भी वो अच्छा खासा देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इंग्लैंड में कि इस वक्त काम वाले लोगों की तलाश है, हुनरमंद की और गैर हुनरमंद की, और जो है वो मुआवजा भी अच्छा खासा देते हैं। लेकिन सारा दिन, यानी कि सुबह अंधेरे मुँह हम जाते हैं और रात को अंधेरे मुँह आते हैं। इंसान एक मशीन की तरह इधर काम करता है। इसके अलावा कोरोना की सिचुएशन के बारे में हमने कहा था हम आपको बताएंगे। तो वीवर्स, जो इस वक्त टेलीविज़न पे जो हालात बताते हैं
पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में, यूके में के बहुत से लोग मर रहे हैं, कोरोना इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ऐसी कोई भी बात रियल में नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं इंग्लैंड में, इधर सड़कों पे आवाम घूम फिर रही है, मास्क यूज़ नहीं करते। सिर्फ अगर किसी स्टोर में या किसी दुकान में जाएं तो उस वक्त सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मास्क पहन लेते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसा कि पूरी दुनिया में शो किया जा रहा है कि जी कोरोना ये कर दिया, कोरोना की दूसरी लहर आ गई, फिर तीसरी हो गई, या कोई अलहदा किस्म का कोरोना चल रहा है। तो इंग्लैंड में ऐसी कोई सख्ती नहीं है। मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं लंदन के एक इलाके में मौजूद हूँ और ख़ासे अरसे से मौजूद हूँ, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है। ये नहीं कोई 1-2 वीक से। अगर 1-2 वीक की भी बात करें तो इधर कोई सख्ती नहीं है। आवाम काम कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लोग कामों पे जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ काम पे इसलिए वो मास्क पहन लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है जी अगर काम में या स्टोरों में या दुकानों में मास्क ना नज़र आए तो दुकान वालों को भी जुर्माना होगा, स्टोर वालों को भी होगा, और जो लोग नहीं पहनेंगे स्टोरों में तो उनको, तो इसलिए सिर्फ पहन लेते हैं। बाहर निकल के बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में, छोटी दुकानों में बिल्कुल इसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता और ना वो पहनते हैं। लेकिन सिर्फ टेलीविज़न पे वो दुनिया में ये ज़ाहिर करते हैं जी बहुत सख्ती है, कोरोना से इतने बंदे मर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है आलमी। इस बारे में भी हम एक अलहदा वीडियो इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे कि आखिर कोरोना क्यों दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, क्यों इसका वक़्त टाइम फ्रेम ज़्यादा हो रहा है। तो इस बारे में भी हम मुकम्मल आगाही देंगे, लेकिन एक और वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि अब यूरोपीय यूनियन वाले अफराद को इंग्लैंड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो व्यूवर्स, जो लोग इस वक्त यूरोपीय यूनियन में सेट हैं, किसी मुल्क में सेट हैं, तो वो इंग्लैंड में बिल्कुल भी ना आए। ख़ास तौर पे इस वक्त में तो बिल्कुल ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि अगर कोई बंदा इधर बीमार हो जाता है, इधर एमरजेंसी, हस्पताल, तमाम इदारे जो आपका चेकअप करते हैं बिल्कुल बंद हैं। कोई आपकी दुहाई नहीं सुनता। आप खुद ही बीमार हो के खुद ही तकलीफ़ झेल के घर में और ख़ुद ही ठीक होते हैं। अल्लाह ताला के भरोसे पर आप पड़े हैं। वैसे पहले भी अल्लाह ताला के भरोसे पे ही होता है इंसान, शफात अल्लाह ताला ही देता है। लेकिन एक दिल को तसल्ली होती है, हम अस्पतालों में जाते हैं, इलाज वगैरह करवाते हैं, मुआयना डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन इस वक्त इंग्लैंड में ये सूरत हाल है, तमाम के तमाम हॉस्पिटल बंद हैं, सर्जरीज़ बंद हैं और एमरजेंसीज़ बंद हैं, क्लिनिक बंद हैं, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर बंद हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको वो बिल्कुल भी, आप टेलीफोन से उनसे रब्ता करते हैं, हमें अपॉइंटमेंट दो, हम बीमार हैं, तो वो आपको टाल देते हैं। वो आपको कहते हैं नहीं जी फ़लाँ हो गया, डॉक्टर नहीं बैठ रहा, वो आपको देख नहीं रहा। तो ये इतनी बुरी बात है, यकीन माने मैं खुद 11 दिन ठंड लगने की वजह से दिसंबर में ठंड लग गई, मैं बीमार रहा और डॉक्टरों को फ़ोन कर के, अपने डॉक्टर को, दीगर एमरजेंसीज़ को फ़ोन कर के, ना कोई आपको देखने आता है, ना कोई आपको दवाई देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेंगे पैरासीटामोल खा लो, वही आपको ठीक करेगी। तो ये हाल है इस वक्त। लेकिन इसके बरक्स, चूँकि मैं स्पेन में रहता था पहले, स्पेन से ही मैं इंग्लैंड में आया था, तो कोरोना तो स्पेन में भी है, लेकिन स्पेन में एक इदारा है, एक मोतबर इदारा है हॉस्पिटल का, एमरजेंसी वार्ड का। आप अगर बीमार भी हैं तो जाते हैं, वो आपका मुकम्मल चेकअप करते हैं कि आप मज़ीद बीमार ना हो, टेस्ट करते हैं। यकीन माने स्पेन में इतना ज़बरदस्त, मेडिड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन पूरे स्पेन में एक ही तरह का निज़ाम है हॉस्पिटल का, इतना ज़बरदस्त है। कोरोना में भी वो आपको चेकअप करते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, दवाई देते हैं, फ़ोन पे दे देते हैं। अगर आप उनके पास चले जाएँ तो उधर से वो आपको दवाई लिख के देते हैं। मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, तो बहुत ही बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। और जर्मन की बात कर लें तो उसमें तो और अच्छे निज़ाम है मेडिकल का, हॉस्पिटल्स का और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इंग्लैंड में अगर आप कहें सिफर से भी नीचे है तो ये भी बिल्कुल गलत ना होगा। इंग्लैंड में आपको कोई पूछता नहीं है। आप अगर मर रहे हैं, चाहे कोरोना से हो, सर्दी से हो, बीमारी से हो, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जो लोग पहले रजिस्टर्ड हैं इधर के, यानी कि 3-4 साल पहले से, कोरोना से आने से पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनके टेस्ट वगैरह उन्होंने किए हुए हैं, उनकी दवाइयों का उनको इल्म है,
तो वो अगर फ़ोन करें तो वो पुरानी दवाइयाँ जो हैं वो उनको लिख कर दे देते हैं। उधर से ही मेडिकल स्टोर से वो उनको जाके फ़ोन करते हैं, मेडिकल स्टोर वाले दरवाज़ा खोलते हैं और वही दवाइयों का शापर भरा जो पहले से वो खा रहे हैं वही दे देते हैं, मज़ीद नए टेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे। तो देखें, बीमारी और सेहत इंसान के साथ है। अगर मेरी माने तो इस वक्त यूरोपीय यूनियन वाले लोग कम से कम इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में मत आएँ, क्योंकि आते ही फ़िज़ा की वजह से, सर्दी की वजह से, मौसम बदलने की वजह से, या कई भाइयों को कोरोना, लेकिन मैं तो नहीं मानता, लेकिन कई भाइयों को अगर कोरोना हो जाए तो वो बिल्कुल घर में ही पड़ा रहेगा, मज़ीद बीमार होगा, कोई उससे पूछने वाला नहीं होगा। इवन के जिस डेरे पे या जिस घर पे भी वो जाएगा वो भी उससे कन्नी कतराएंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे रहेंगे कि कहीं हमें भी इससे कोरोना ना हो। अगर इंसान को नमूनिया भी हुआ है, बुखार भी हुआ है, तो वो सारे कहते हैं जी कोरोना ही हो गया इसको, इससे बचो बस। तो ये हाल है। तो यूरोपीय यूनियन का जो सेटल अफराद हैं वो कम से कम इस कोरोना सिचुएशन में ना आए, क्योंकि उनको सिर्फ खाने को सिर्फ पैरासीटामोल मिलेगी, चाहे उनको कोई भी बीमारी हो। हाँ, लेकिन अगर काम के सिलसिले में वो आना चाहता है, मजबूर है, स्पेन वगैरह में, इटली, पुर्तगाल में, दीगर मुल्कों में काम नहीं मिल रहा, काफ़ी अरसे से बैठा है और वो आ सकता है इंग्लैंड में, तो फिर भाई हम क्या कह सकते हैं, गुर्बत सबसे बड़ा मर्ज़ है, ठीक है। तो गुर्बत की वजह से जो है वो तमाम मर्ज़ जो हैं वो छोटे लगते हैं, लेकिन गुर्बत सबसे बड़ा मर्ज़ है, तो बेशक वो आ सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसका थोड़ा बहुत रोज़गार चल रहा है यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में, तो वो बिल्कुल भी इस सिचुएशन में ना आए। इंशाअल्लाह ताला हम जब बेहतर सिचुएशन होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने तो आना ही आना है भाई, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में इस वक्त मेडिकल जो सिचुएशन है, मेडिकल के जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल हैं, वो इससे बेहतर हैं 1000 दर्जे इस वक्त यूके की सिचुएशन से। जो इस वक्त इधर हालात चल रहे हैं, डॉक्टर घरों से नहीं निकलते, जो मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, नर्सें हैं, वो आना नहीं चाहती काम पर, ऐसे डरे हुए बैठे हैं, आवाम मर रही है, आवाम अपनी बीमारियों से मर रही है, कोरोना से कम मर रही है, लेकिन अपनी बीमारियां जो उनको हैं, जिनकी देखभाल नहीं हो रही, उससे ज़्यादा मर रही है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। हमने ये बेहतर समझा कि तमाम भाइयों को ये बताएं कि इस वक्त इंग्लैंड में क्या सिचुएशन चल रही है काम काज की, कोरोना की और हॉस्पिटल्स की। तो वो हमने आज की वीडियो में आपको आगाही दे दी। व्यूअर्स, आज की वीडियो देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो अब भी बताइएगा, बुरी लगी तब तो लाजमी बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंचती रहे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अब यूरोपीय यूनियन वाले या दीगर ममालिक वाले इंग्लैंड में कैसे आएंगे, बग़ैर वीज़ा के आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो भी बताएंगे, तमाम तफसील बताएंगे। और 30 जून तक 2021 के 30 जून तक इस वक्त क्या कानून चल रहा है इंग्लैंड में यूरोपीय यूनियन वालों के लिए, वो भी इंशाअल्लाह ताला लाजमी बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।